बड़ी खबर अब भारत पाकिस्तान को लेकर, जहां भारत की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान के साथ मुज़ाकराती अमल होगा या नहीं, मुस्तकबिल में कोई बातचीत होगी या नहीं, सिर्फ और सिर्फ पीओके के मामले पर बात होगी। इस सख्त मौक़िफ़ के बाद पाकिस्तान थोड़ा बैकफुट पर नजर आया है और उसका आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जो मुसलसल उल्टे सीधे बयानात दिए जा रहे थे उससे एक तरह का यू टर्न भी है। और भारत की तरफ से पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर के मामले पर सख्त मौक़िफ़ के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ हसास मामलात पर बातचीत की तजवीज़ पेश की है और यह भी कहा है कि इसके लिए एक न्यूट्रल वेन्यू होना चाहिए। और पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक दोनों के दरमियान अगर मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े, बातचीत हो, तो इसके लिए अहम और गैर जानिबदार मकाम है और इसके लिए सऊदी अरब बेहतरीन मकाम करार दिया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा बयान कि भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात जो हैं वो एक न्यूट्रल वेन्यू यानी गैर जानिबदार मुल्क जो सऊदी अरब है, दोनों मुल्कों के लिए यानी भारत के लिए भी सऊदी अरब गैर एक न्यूट्रल मुल्क है और हमारे लिए भी है, इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ पर बातचीत हो। ये मानना है जी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। उन्होंने कल मुख्तलिफ मकामात पर जलसे किए हैं, हार का जश्न जिसे आप कहते हैं एक तरफ से, उस जश्न के बीच में ये बात जो है वो सामने रखी गई है। याद रखिएगा, इससे पहले अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रोबियो का भी एक बयान सामने आया था जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच में बराह रास्त मुज़ाकरात हो, इस पर उन्होंने वकालत की थी और ये भी उन्होंने कहा था कि तीसरे मुल्क के अंदर ये मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। और उसी लीड को आगे बढ़ाते हुए शहबाज शरीफ ने कल अपने एक और दरवाज़ा खोल दिया और ये प्रपोज किया कि सऊदी अरब के अंदर पोटेंशियल है, न्यूट्रल वेन्यू है, वहाँ पर हम डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं और डी एस्केलेशन जो दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस डी एस्केलेशन को हम आगे ले सकते हैं, शहबाज शरीफ का मानना है। लेकिन याद रखिएगा, वज़ारत ख़ारिजा ने और वज़ीर ख़ारिजा ने और वज़ीर आज़म ने मुसलसल इस बात पर जोर दिया है कि बातचीत कैसे होगी। शराइत पाकिस्तान बहुत पहले लगाता था कि जनाब हुर्रियत वाले हो तब बात होगी, ऐसे हो तो बात होगी। अब की बार भारत सरकार की तरफ से भी शराइत कर दिए गए, यानी पेशगी शर्त ये है कि बातचीत तो हम करेंगे लेकिन बातचीत होगी पीओके पर, पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर पर, ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर पर। अगर उस पर बातचीत करनी है तो भारतीय हुकूमत बिल्कुल तैयार है। अब देखना होगा कि ये जो एक नया राउंड आया है और नए सिरे से मजबूती के साथ वज़ारत ख़ारिजा, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने बात रखी है, ये किस तरीके से आगे बढ़ेगी। लेकिन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रोबियो का भी बयान याद रखिएगा और उसी बयान को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश की है शहबाज शरीफ ने, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के साथ तमाम हल तलब मसाइल पर गुफ्तगू के लिए हम तैयार हैं और ये मुज़ाकरात अगर होने हैं तो सऊदी अरब की सरजमीन पर हो जो दोनों के लिए मुकद्दस है, मोहतरम है, वहाँ पर हम ये बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। शहबाज शरीफ का ये नया बयान न सिर्फ गल्फ के अंदर पूरी तरह से आज बड़ी खबर के तौर पर छपा है, बल्कि वॉशिंगटन पोस्ट और दीगर अखबारों ने भी इसकी बड़ी सुर्खी बनाते हुए ये लिखा है कि अंडर द प्रेशर पीएम पाकिस्तान ने अभी एंडोर्स किया कि बातचीत के जरिए से मसले का हल निकाला जाए। न्यूक्लियर पावर दोनों है, ये भी ध्यान में रखिएगा और तसादुम आराई अगर हुई तो पूरे बड़े सगीर के अंदर तबाही मच सकती है। ये जो बात है ये हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये तजिया निगारों का मानना है, उन लोगों का मानना है जो जंग को काफ़ी नज़दीकी के साथ देखते हैं। एक तरफ से ये बात, पाकिस्तान का जो भी एंगेजमेंट होगा वो बायलैटरल तरीके, दो पक्षीय तरीके से ही होगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं चल सकता है। जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत होगी इस पे होगी कि भारत ने जो एक लिस्ट दिया था पाकिस्तान को कुछ साल पहले, उस लिस्ट में कई एक टेररिस्ट थे, उनको कब वो भारत को हवाले कर रहे हैं, इस बात पे बात होगी। जहाँ तक बायलैटरल डिस्कशन, दो पक्षीय डिस्कशन, बातचीत की बात है जम्मू कश्मीर के मामले में, उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बातचीत होगी, वो है कि जो इल्लीगल तरीके, अवैध तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है उसको जल्द से जल्द उसको वेकेट करें। जहाँ तक सिंधु जल संधि का सवाल है, वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और इर्रिवोकेबल तरीके